बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल स्लाइड का आज हमारा लास्ट सेशन है। जो चीज़ें रिमेनिंग थी, हमारे पास 2 टॉपिक्स थे जो रिमेनिंग थे और हमने उसको डिटेल में करना था, वो हम क्लियर कर लेते हैं। आज हमने करना है स्लाइड शो ऑप्शंस और कन्वर्टिंग प्रेजेंटेशन टू वीडियो। ये दोनों चीज़ें हमने आज कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको ओवरऑल सारा जो मॉड्यूल है उसका रिव्यू दूँगी। आपने ये स्लाइड बनाई जैसे कि हम इसी स्लाइड पे काम कर रहे थे। ये हमने स्लाइड्स बनाई थी, हमने सारी इस पे प्रैक्टिस की थी। अब हम देखते हैं कि हमने इसको स्लाइड शो कैसे करना है। ये स्लाइड शो की ऑप्शंस कौन-सी होती हैं। आपने यहाँ पे जैसे हम जो शेयरिंग करते थे, उसके साथ ही एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइड शो। अगर हम इसको सिंपल स्लाइड शो करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी स्लाइड शो होगी। आप इसको एरो की से या फिर जो भी अगर आपने कोई ट्रांज़िशन, कोई एनिमेशन दी हुई है उसके मुताबिक हम इसको करेंगे। एस्केप किया मैंने इसको और स्लाइड शो सिंपल यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया। अगर हम इसकी ड्रॉप डाउन में जाएँ, यहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। हम लास्ट वाली को पहले देखते हैं, प्रेज़ेंटेशन डिस्प्ले ऑप्शन। जो आपको ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं, वही आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, वही यहाँ पे आपके आ रही हैं। करंट हमारा व्यू है, ये हमारा व्यू है। फुल स्क्रीन अगर आपने करना है, क्योंकि मैंने भी जैसे आपके सामने प्ले किया तो ये फुल स्क्रीन पे चला गया था, तो ये फुल स्क्रीन के लिए आपके पास ऑप्शन होती है। प्रेज़ेंट फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी स्लाइड जो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फ्रॉम स्टार्ट आपकी स्लाइड स्टार्ट होगी। अगर आपकी स्लाइड 10 है, 20 है, जितनी भी हैं, अगर आप इसको ओके कर देंगे, तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी स्लाइड स्टार्ट होगी। ये है आपका प्रेज़ेंटर व्यू। ये व्यू सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और ये नया फीचर है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। यहाँ पे यूज़र आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है, जिसको आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो आपसे यहाँ पे इज़िली आंसर या कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, आप उसकी आंसर कर सकते हैं। अब हम ज़रा इसी को देखते हैं। यहाँ से अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से फ्रंट एंड से देखते हैं ज़रा। अगर हम इसको करेंगे प्रेज़ेंटर व्यू, हम ज़रा इस पे आते हैं, ये आपका ऑप्शन आ गया, हम प्रेज़ेंटर व्यू पे जाते हैं। आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। आपका जो व्यू होगा, वो आपका पीछे आ रहा होगा। अ, यानी कि कंप्लीट जो व्यू है, वो आपका पीछे आ रहा होगा और आपका जो ये वाला व्यू है, ये आपका प्रेज़ेंटर व्यू साइड पे आ रहा है। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं। मैं इसको बोथ साइड्स पे सेट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वाइस वर्सा करती हूँ। हम इसको रिवर्स कर देते हैं और इसके साथ जो हमारे पास ऑप्शन आ रही थी, वो मैं इसको थोड़ी देर यहाँ रखती हूँ। ये देखिएगा। ये सेकंड स्लाइड पे क्लिक हो गया। हम यहाँ से स्लाइड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट स्लाइड पे जाना था, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आगे यहाँ देखिएगा नेविगेट हो रही है ये स्लाइड। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है? और अगर आप प्रीवियस पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ से प्रीवियस पे भी जा सकते हैं। जो आपका व्यू है वो यहाँ से चेंज होगा। व्यू आपका जो यहाँ चेंज होगा फ्रंट पे आपके, वही आपका आगे प्रेज़ेंटर व्यू में चेंज होगा। हम ज़रा फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स हमारे पास 5 हैं। हम फर्स्ट स्लाइड पे चले गए। ये आपके पास आ रहा है स्पीकर नोट्स। अगर कोई नोट्स वगैरह दिए हुए हैं स्पीकर ने तो वो यहाँ पर आपके आ जाएँगे। और कहाँ देते हैं वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। ऑडियंस टूल, ये देखिएगा। ऑडियंस क्वेश्चन एंड आंसर, जस्ट क्लिक टू प्रेजेंट। ओके, अब वो आपको बता रहा है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने जस्ट स्टार्ट न्यू करना है। आप यहाँ पे देखिएगा कि इस स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस होगी, एक बैनर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, आस्क क्वेश्चंस टू स्लाइड दिस, ठीक है? ये जो लिंक है इस पे यूजर जो होता है ना, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेगा। मल्टीपल यूजर्स अगर इसको देख रहे हैं, ऑन स्क्रीन है, इस पे क्लिक करके या फिर इसको नोट करके इस पे आपको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे आपने इसको ऑन किया हुआ है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको हम ऑन करते हैं और हम देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। स्पीकर नोट्स नहीं है हमारे पास, ऑडियंस पे है, हमने इसको ऑन किया हुआ है। इसको मैंने थोड़ा-सा इस तरह बड़ा किया। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप किसी को प्रेज़ेंट कर रहे हैं और वो यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करता है, क्योंकि हमारा ये व्यू ऑप्शन है, हमारा ये एडिटिंग का नहीं है। अब ये क्लिक करेगा, इस स्क्रीन से हट के वो दूसरी स्क्रीन में हमारे पास चला जाएगा। ये आप देखिएगा। आस्क क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे करती हूँ काइंडली एक्सप्लेन द प्रेज़ेंटर व्यू। प्रेज़ेंटर व्यू।
अब ये उसने क्वेश्चन लिखा है, जिसने भी क्लिक किया है, जो मैंने भी आपके सामने क्लिक किया था लिंक पे, उस पे अब आस्क एज अ प्रैक्टिस अकाउंट, यहाँ पे अगर आप इसको अननोन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अपने आप को अगर अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते, आइडेंटिटी, तो आप इसको सबमिट करें। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने यहाँ पे एक सेकंड यहाँ हम डाल देते हैं डॉट, और हम इसको सबमिट कर देते हैं। हम 300 यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ड्स, इसको सबमिट किया। अब आप ये देखें, ये चला गया है। अब आप यहाँ से इसको बंद करें, क्योंकि ये तो मैं आपको ज़रा ट्रेनिंग दे रही हूँ। यहाँ पे आपके सामने ही आएगा, अदरवाइज तो जो होगा आपका व्यूअर, वो आपको करेगा क्वेश्चन, तो आपके यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, काइंडली एक्सप्लेन द प्रेजेंटर व्यू। अब ये क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, ना आपकी प्रेजेंटेशन कोई इंटरप्ट होगी, लेकिन ये होगा कि उस स्लाइड के ऊपर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आपको नजर आएगा प्रेजेंटर व्यू में। आपके जो अदर यूजर्स हैं उनको ये चीज़ नजर नहीं आएगी, उनके सामने ये डिस्प्ले नहीं होगी। हाँ, अगर आप चाहें तो। कैसे हम चाहेंगे? अगर आप देखें यहाँ पे प्रेजेंट का बटन है, इसको जब मैं क्लिक करूंगी, काइंडली एक्सप्लेन द प्रेजेंटर व्यू, ये वो नीचे आएगा कि किसने क्वेश्चन किया है आपसे। मैं सेम अकाउंट पे, इसलिए वो सेम मेरा ही अकाउंट आ रहा है। जिसने किया होगा उस अकाउंट का यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यानी कि उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। आप ये डिस्प्ले करें। ये क्वेश्चन आया है, जैसे हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बीच में हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हम चिट्स पे लिख के दे रहे होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो हम उसको कहेंगे कि देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये मुझसे क्वेश्चन किया गया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको क्वेश्चन को डिस्प्ले करें ऑडियंस पे, ताकि ऑडियंस को पता चले किसने क्वेश्चन किया है। और जब आप इसका आंसर कर लें, या फिर आप जब भी इसको हाइड करना चाहिए, यहाँ से आप हाइड कर दें, तो आप अपनी स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। हम ऐसे नेक्स्ट चले जाएं, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट जाएंगे, ये ऊपर डिस्प्ले हुआ है क्योंकि हमने इसको ऑन रखा हुआ है। और ये क्वेश्चंस आपके जितने भी होंगे, नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप आखिर में इसको कर दें आंसर, या आप मिड में करना चाहते हैं, आप हर स्लाइड की वजह से आपकी मर्जी है। जब भी आप इसको प्रेजेंट करेंगे, आप जिस भी स्लाइड पे होंगे वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। आप उसका आंसर करें और देन इसको हाइड कर दें। और अगर आप कंटिन्यूसली आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप नहीं अपना प्रेजेंट कर पा रहे, फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट पे गई हूँ, फिर मुझे कोई क्वेश्चन आ गया, आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ से वो लिंक हट जाएगा, कोई आपको क्लिक करके यहाँ पे, यानी कि लिंक पे क्लिक करके आपको कोई नहीं आस्क कर सकेगा, क्वेश्चन नहीं कह सकेगा। अगर आपने दोबारा ऑन करना है, आप दोबारा इसको ऑन कर दें, वो बैनर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन थी, जो हमारी ऑडियंस या टीम के साथ जब हम कोलैबोरेट करते हैं या अब उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट होती है। उसमें इजीली वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपको यानी कि उसी वक्त आप आंसर क्विकली कर सकते हैं, यानी कि बाद में आंसर करने वाली बात नहीं होती। तो ये तो था आपका प्रेजेंटर व्यू। अब जब हमने इससे रिवर्ट वापस जाना है, आपने सिंपल पहले ये तो मैंने स्प्लिट किया वाला, इसको मैंने सेपरेट व्यू कर दिया, और मैंने यहाँ से स्लाइड को बंद कर दिया। आप बंद भी कर सकते हैं, आप बैक भी कर सकते हैं। एस्केप करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंटर व्यू में, स्लाइड व्यू में हूँ, ठीक है, और एस्केप का बटन प्रेस किया हमने, वो वापस आपका रिटर्न हो गया। तो ये तो हमारा था कि स्लाइड शो के ऑप्शंस हम कैसे यूज करते हैं। आपके पास यहाँ शेयर की ऑप्शन आ रही है। शेयर में हमने क्या करना है, सेम वही तरीका है आपका शेयर करने का जो मैंने आपको गूगल डॉक्स में बताया था। आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसको शेयर करना है। जिसको परमिशन देनी है, किसी को स्पेसिफिक राइट्स देने हैं, आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए रिपीट नहीं करूंगी, सेम वही तरीका है हमारी शेयरिंग का। एडिटिंग राइट्स देने हैं, व्यू राइट्स देने हैं, कमेंट्स देने हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या करना चाह रहे हैं। स्लाइड शो ऑप्शन आपने देखी, यानी कि हम कंप्लीट करने के बाद, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसको लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वर्टिंग प्रेजेंटेशन टू वीडियो। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम इसको वीडियो में तो कन्वर्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा एआई इंटीग्रेट उन्होंने किया हुआ है, कुछ फीचर्स उसके। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, हम देख लेते हैं। अगर आपने इसको एनिमेशन दी हुई है, ठीक है, सब कुछ आपका रेडी है, आपके पास स्लाइड्स रेडी है, आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी थी, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, मुझे ये नीड नहीं है। हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं, और हम अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। मैंने बीच में थोड़ा सा टेक्स्ट इसलिए लिखा है ताकि वो आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि कन्वर्जन के बाद देन क्या होता है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू वीडियो यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर हम फाइल में जाएं तो यहाँ से भी हमारी कन्वर्ट टू वीडियो हो जाएगी। हम इन दोनों ऑप्शंस में से
हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो चीज़ सेम ही आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया, हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? वो कह रहा है कन्वर्ट पे क्लिक करें, ये अब कन्वर्टिंग कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है। सिलेक्ट ऑल में हमारे पास ये होगा कि आपकी स्लाइड्स जितनी भी हैं सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए ये अनसिलेक्ट हो गई हैं। ये बॉक्स अगर ब्लू है तो आपका सिलेक्टेड है। सिलेक्ट ऑल करें, देखिए 4 आउट ऑफ 4। क्लियर करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट करना है आपने, अगर स्पेसिफिक स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, नीचे आपके पास आ रही है इंक्लूड एआई वॉइस ओवर स्क्रिप्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। अब इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो हमें नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल म्यूजिक हमें नीड नहीं है। अगर हम स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं दैट्स गुड, हम स्क्रिप्ट ले सकते हैं। एआई वॉइस ओवर अगर हम लेना चाहते हैं वो भी हम इसमें ले सकते हैं। यानी कि आप अपने जो स्लाइड है, बेशक उसमें वॉइस ओवर नहीं है, खामोश स्लाइड जिसको आप कह सकते हैं, विद नो वॉइस, आप उसके साथ एआई को इंटीग्रेट करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम इसको 4 को ले लेते हैं, हमारे पास ज़्यादा थोड़ी सी स्लाइड्स, हम इनको इंपोर्ट करते हैं। अब ये इंपोर्ट कर रहा है। जब ये इंपोर्ट कर लेगा तो हमारे पास एक वीडियो फॉर्म में ये खोल देगा। आपकी स्लाइड्स अलग होंगी, आपका म्यूजिक अलग होगा, वॉइस ओवर अलग। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके भी सिनेरियो को। ये आपका माउस पॉइंटर है, ठीक है? सिलेक्ट करना है आपने, स्केप करेंगे तो खत्म हो जाएगा। वीडियो का साइज है, आप वीडियो का साइज कितना करना चाहते हैं, यहाँ से हम वीडियो को ले लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको इसी तरह देखते हैं। ये हमारे पास इसका एडजस्ट टाइमलाइन जूम है। ये टाइमलाइन जूम यानी कि ये नीचे आपका ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन होती है, ठीक है? शो टाइमिंग है, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस है। मैंने टाइमिंग इसकी ऑफ की हुई है। शो ऑल टाइमिंग है, ये आपकी सारी टाइमिंग शो करेगा। अभी फिलहाल हम जो बेसिक पे हैं हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं। अब हम ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपकी स्लाइड है। अब आप सोचेंगे कि इतनी लंबी क्यों होगी है। ये जो इसने एनिमेशन दी है, यहाँ ट्रांजिशंस ऐड हुई हुई हैं, इस पे वो वॉइस ओवर उसने करना है, ठीक है? दैट्स वाई वो उसने इसको लंबा किया हुआ है। ये आपकी सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है? ठीक। अच्छा, ये तो आपकी स्लाइड्स हो गई, ठीक है? आप यहाँ पे सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हम गूगल विड्स में ज़्यादातर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसका कन्वर्जन करना बताती हूँ, क्योंकि ये तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। आप देखिए पूरा गूगल विड्स का एक पूरा सेटअप है। वो गूगल विड्स में इसने इसको खोल दिया है, ठीक है? ये इसमें बहुत ऑप्शंस हैं, हम इसमें वीडियोस भी बना सकते हैं। मैंने आपको शुरू में जब इसका वो दिया था इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको किस तरीके से रखना है, वाइड रखना है, स्क्वायर रखना है, टॉल रखना है, जैसे भी रखना है। अगर हम इसको स्क्वायर रखेंगे दैट्स इट, ये ठीक है। आप इसमें कोई बैकग्राउंड स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप फोटोग्राफी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक। अभी हम इसको नहीं करते, हम इसको नो स्टाइल से ही करते हैं। कन्वर्जन के बाद आपको पता चलेगा। ये आपका स्लाइड्स हैं, ये आपकी, ये आपका म्यूजिक बीच में ऐड हुआ है, ठीक। और ये ऑटोमेटिक है एआई की तरफ से। अब हम इसको देखते हैं कैसे सेट करना है। ये आपका नीचे नरेशन आ रही है, सबसे लास्ट पे आपकी नरेशन आ रही है। हम म्यूजिक निकाल सकते हैं, हम नरेशन को सिर्फ रख सकते हैं। ये देखिए वॉइस ओवर, ये वॉइस ओवर है, ठीक है? वेलकम टू दिस वीडियो। ये जो यहाँ पे वॉइस ओवर आ रहा है, ये आपको सारा वो वॉइस ओवर हर स्लाइड बाय स्लाइड वो आपको शो करेगा। ये अब इसको हम देख लेते हैं, और ये बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल से देखते हैं। पहले हम इसको ज़रा करते हैं। वॉइस ओवर को मैंने बंद किया है, सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी, मुझे भी नीड नहीं है। हम इसको प्ले करते हैं, आपको वॉइस आएगी। मैंने इसकी जो कंप्यूटर की वॉइस है वो एक्टिवेट की है, और मैं इसमें से आपके सामने भी म्यूज़िक निकालती हूँ। Welcome to this video. We will be covering two main topics today: slideshow options and how to convert a presentation into a video. अब आप देखिए इसके साथ म्यूज़िक भी आ रहा है। ये 1 2 3 स्टेप्स हैं। अब ये जो है हमारा ये वाला, इसको आप यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक। ये अब आपका सिंपल हो गया। अब हम जरा इसको स्टार्ट से लेते हैं। ये इसका हेड है, प्ले हेड जो होता है ये हम इसको यहाँ करते हैं, और हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। Welcome to this video. We will be covering two main topics today: slideshow options and how to convert a presentation into a video. Google Slides is a complementary web-based tool for creating dynamic presentations. अब आप देख सकते हैं कि ये अब आपके उसने वॉइस ओवर साथ ऐड कर दिया,
ठीक है, अब आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, ये इसको फुल स्क्रीन पे प्ले करेगा आपका। Welcome to this video. ठीक है, We will be covering two main topics. तो ये आपके था कि हम किस तरीके से इसको करेंगे कन्वर्ट। इसको मैं ज़रा बंद करती हूँ और ये आपकी वीडियो इस तरीके से कन्वर्ट होगी। अब देन हम अब क्या करते हैं, इसकी ये टाइमलाइन है ऊपर, ठीक है, आप इसके मेन्यूज़ को हाइड कर सकते हैं ताकि आपको एरिया मिल जाए, वर्किंग एरिया मिल जाए। अब यहाँ से कन्वर्ट स्लाइड्स, ये ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, हम इसको करके देखते हैं। वो और आपको ऑप्शन दे देगा, आपने यहाँ से नहीं करना, ठीक है? मैं आपको जिस इसलिए बता रही हूँ कि ये गूगल विड्स के अंदर उसने खोल दिया है, तो वो गूगल विड्स का आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें और कुछ करना चाह रहे हैं कि नहीं। अब ये जो हमारे पास वीडियो है बनी हुई, इसको हम करते हैं MP4 में डाउनलोड। यानी कि आपकी ये जो यहाँ पे फाइल के अंदर ऑप्शन आएगी डाउनलोड की, ये जो आपकी करंट वीडियो है, वो इसको डाउनलोड करेगा। अब ज़रा वो टाइम ले रहा है, हम देखते हैं कब तक डाउनलोड करता है वो। अब आप ये देखिएगा, डाउनलोड स्टार्टेड, द मीडिया इज़ डाउनलोडेड ऑन योर डिवाइस, और वो उसने भी ये हमें डाउनलोड कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। उसने मुझे ये डाउनलोड्स में कर दिया, हम इसको चला के देख लेते हैं। Welcome to this video. We will be covering two main topics today: slideshow options and how to convert a presentation into a video. Google Slides is a complementary web-based tool for creating. अब आपने देखा ये उसने मुझे डाउनलोड कर दिया है उसके ऊपर, मेरे सिस्टम के ऊपर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखें डाउनलोडेड कंप्लीटेड भी होगी उसकी। तो ये तो आपकी थी कन्वर्जन, ये आपकी उसने स्लाइड्स को कन्वर्ट किया है। तो हम इस तरीके से अपनी स्लाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कन्वर्ट करके आपको डाउनलोड करने को कहेगा। अब ये है कि अगर आप कोई, आपके पास अगर कोई लॉन्ग वीडियो है, आप उस लॉन्ग वीडियो को, सॉरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन है, आप उस लॉन्ग प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, उसको एनिमेशन दें, स्लाइड ट्रांजिशंस दें, और उसकी स्पीड को कंट्रोल करें। आपने फिर इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। अगर आपने विदाउट यानी कि प्रिपरेशन वीडियो में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो फिर आपको बाद में होगा कि हाँ, भी मैंने तो यहाँ से गलती कर दी थी, मुझे अब इसको ठीक करना है, तो वो फिर आपसे बाद में बड़ा मसले मसले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका स्लाइड्स का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही थी कि कोलैबोरेशन जब हम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको गूगल डॉक्स में बताया था कि अगर हमने किसी से ये अपनी फ़ाइल कोलैबोरेट की हुई है, तो वो अगर कोई यानी कि वर्किंग करता है या उस पे कोई चेंजेस करता है उस फ़ाइल में, आपने उसको एडिटर के राइट्स दिए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिख रहा होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि कौन लिख रहा है, उस अकाउंट का नाम आ रहा होता है, या फिर उस पर्सन के जीमेल अकाउंट का नाम आ रहा होता है। तो उस चीज़ को ज़रा हम उसमें तो लिखेंगे, हमारे पास वो कर्सर आता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब हम किसी से कोलैबोरेट करेंगे, ये लाइव पॉइंटर होते हैं। अगर शो कोलैबोरेटर पॉइंटर, आप ये कर सकते हैं, शो माय पॉइंटर वो आपको बताएगा। यानी कि अगर हम इसको दोनों को ऑफ कर दें, तो ये दोनों चीज़ें ऑफ हो जाएँगी। कौन एडिटिंग कर रहा है आपको शो नहीं होगा। अगर आप करेंगे शो कोलैबोरेटर पॉइंटर और ये माय पॉइंटर दोनों कर लें, एक आपका होगा ब्लैक में और एक आपका होगा सिंपल इस तरह से। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका पॉइंटर ये है और जो पर्सन काम कर रहा है उसका पॉइंटर व्हाइट कलर का है। ये ऑप्शंस जो हैं ये सिर्फ़ आपकी गूगल स्लाइड्स में होंगी, आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं होंगी, क्योंकि उसपे तो हम उसको शेयरिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे जब शेयरिंग की जाती है तो ये ऑप्शंस आपकी आती हैं। तो ये तो थे हमारे 2 टॉपिक्स, और मैंने आपको ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी। हम आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पावर प्रोडक्टिविटी का मॉड्यूल 1 गूगल एसेंशियल्स कंप्लीट हो गया। इसको हम ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं, एक इसका रिव्यू ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका रिव्यू ले लेते हैं, ज़रा हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, और साथ जो हमने प्रोजेक्ट करना है उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट आपका और अगले मॉड्यूल का हमने कंबाइन करना है। टारगेट इसमें हमारा ये था कि वर्चुअल मीटिंग्स और कोलैबोरेशन, ये हमने इसमें जीमेल को किया, जीमेल की बेसिक्स की, उसके बाद हमने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज़ करना देखा, पर्सनलाइज़ेशन देखी, इसमें हमने ऑटोमेशन देखी, हम किस हद तक अपने काम को कम टाइम में कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, कौन-सी इसमें ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं विदिन यानी कि जीमेल के अंदर ही।
हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, और इसमें जो फैसिलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, उसको हमने कैसे यूज करना है प्रोफेशनली। वैसे तो हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको लेबल्स बताए थे, फिल्टर बताए थे, सर्च फीचर बताया था, मैंने आपको टेम्पलेट्स बताए थे, सिग्नेचर्स कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल, वो सारा बताया था। मल्टीपल जीमेल अकाउंट को हमने कैसे लेना है, गूगल मीट को हमने कैसे यूज करना है, और देन फिर हमने अपनी मेल्स ऑर्गेनाइज करनी है, कैटेगरीज कैसे डिवाइड करनी है। और सिग्नेचर्स भी मैंने आपको दो तरह के बताए थे, एक पर्सनल है और एक आपका जो है वो ऑफिशियल। दूसरा था हमारा स्टोरेज का। इसमें हमने गूगल कैलेंडर के साथ काम किया, हमने कीप नोट के साथ काम किया। दो हमारे पास ऑप्शंस थी जो इन्होंने गूगल ने प्रोवाइड की हुई थी, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कि हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने काम को। गूगल कैलेंडर था, इसमें हमने यूज़ किया कि लिंक्स को कैसे ऐड करना है, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, बुकिंग कैसे करनी है। आप अगर अपने कोई स्लॉट बुक करके दे रहे हैं आप यूज़र को या फिर स्टूडेंट्स को, किसी को भी आप दे रहे हैं, उस पे आपको टाइमलाइन नज़र आएगी स्टूडेंट को, जो आपने बुक की हुई होंगी, कि कौन सी टाइम स्लॉट आपके पास अवेलेबल है। वो जब वो बुक हो जाएगी तो आपके पास वो बुक हो जाएगी, आपको वो नज़र आएगी बुक्ड, और स्टूडेंट जो होगा जिसको भी आपने शेयर किया होगा उसके पास से वो डिसअपेयर हो जाएगी। ये चीज़ हमने की थी। सिंक्रोनाइजेशन कैसे की थी, टू डू लिस्ट हमने बनाई थी इसमें। हमने लेबल्स को कैसे मैनेज किया था, उनके कलर्स वगैरह, कैटेगरीज वगैरह हमने सेट की। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने चेक लिस्ट कैसे बनानी है क्विक नोट्स में, कैलेंडर के साथ हमने कैसे करना है इसको मैनेज। और मैंने आपको क्विक नोट्स को कैलेंडर के साथ और जीमेल के साथ इंटीग्रेट करना भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी डॉक्यूमेंट क्रिएशन है। इसमें हमने इसको बहुत डिटेल से किया था। इसमें हमने गूगल डॉक्स को देखा था और गूगल स्लाइड्स को। इसमें हमारे पास क्या था, डॉक्स में मैंने आपको फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्ट से मैंने आपको इसमें वर्क करना सिखाया। मैंने आपको बताया कि हम इस डॉक्यूमेंट को बना के प्रोफेशनली इसमें टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, हमने इससे रियल टाइम कोलैबोरेशन कैसे करनी है, और हमने टेम्पलेट्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, उसके यानी कि अपनी नीड को कैसे हमने पूरा करना है, अपने टाइम को कैसे हमने बचाना है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है हमें सोचने में, तो हम कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने क्या था कि प्रेजेंटिंग विद गूगल स्लाइड्स। अब गूगल स्लाइड्स का जो कि आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया मीडिया कैसे ऐड करना है, वीडियो कैसे ऐड करनी है, ऑडियो कैसे मैनेज करना है, प्रोफेशनली स्लाइड्स कैसे डिज़ाइन की जाती है, हमने उसको कैसे ऑडियंस को प्रेजेंट करना है, नोट्स हमने इसमें कैसे लेने। स्पीकर नोट्स, सॉरी एक चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बता दूं। स्पीकर नोट्स को इतनी वो चीज़ नहीं है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। आपकी जो स्लाइड्स होती है उसके नीचे स्पीकर नोट्स आ रहे होते हैं। आप यहाँ पे अपने लिए अपनी याद दहानी के लिए पॉइंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने अपने लिए लिखना है, आई हैव टू एक्सप्लेन, सॉरी हैव टू नहीं, सॉरी हम शॉर्ट में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन नीडेड। ठीक है, बस आपने इस तरह से इसको करना है। और जब आप इसको यहाँ से प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंट करेंगे ना, इसको हम देख लेते हैं एक दफा। आप इसको करेंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन नीडेड, कहने का मतलब है कि स्पीकर जो नोट्स होते हैं, इसको हम देखते हैं। स्पीकर नोट्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये नहीं होगा कि एक प्रेजेंटेशन पे एक ही स्पीकर नोट आ रहा है। आप जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, यानी कि आपके जो नोट्स हैं वो, इसको आप ऐसे छोटा कर लें। आप यहाँ पे ज़्यादा लंबे नोट्स भी लिख सकते हैं, आप नोट्स कॉपी भी कर सकते हैं। तो स्पीकर नोट्स आपके अपने लिए होते हैं, जो स्पीक कर रहा होता है, जो प्रेजेंटर होता है, और यहाँ पे हर स्लाइड के अगेंस्ट ऐड हो सकते हैं। आप यहाँ पे अपने पूरा पैराग्राफ लिख लें, जो भी आपकी नीड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये प्रेजेंटर व्यू में नजर आएगा स्पीकर को ओनली, और इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको रिव्यू दे रही थी इसका, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि हमने कैसे अपनी नीड के मुताबिक प्रेजेंटेशन और उसके टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करना है, और उसके सारे मेन्यूज एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये गूगल पावर टूल्स है। अब इसमें कंटिन्यूटी है, हमने जो करना है कम्युनिकेशन टूल वन किया था, अब हम टू करेंगे। इसमें हमने जीमेल को डीपली देखना है, उसकी सिक्योरिटी देखनी है, यानी कि विद इन डिटेल वही मॉड्यूल्स आगे चलेंगे, लेकिन उसको ज़रा एडवांस हम करेंगे। अच्छा, ये तो था आपका आज का टॉपिक, और ये हमारा आज
मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे।